स्टैटिक्स का खेल है, आंकड़ों का खेल है, तो इसकी बात पहले आंकड़ों से ही करते हैं, मुद्दे पर अंत में आएंगे। मुद्दे भी बहुत महत्वपूर्ण है, ज़रा आप ध्यान दीजिएगा जी। ये आंकड़ों का खेल दुनिया में एक ही है, क्रिकेट, जिसमें इतने ज़्यादा आंकड़े रिकॉर्ड्स होते हैं, शायद इसके सामने कोई भी पूरी दुनिया के खेल एक तरफ कर दिए जाएं और क्रिकेट को एक तरफ कर दिया जाए तो जितने आंकड़े क्रिकेट में होते हैं वो क्रिकेट सारे खेलों को मात दे देगा रिकॉर्ड और आंकड़ों के मामले में। कोई भी खेल इसके सामने नहीं टिकता है आंकड़ों के हिसाब से। तो इसी पर लेकिन मुद्दा अंत में क्लियर होगा, मैं जिस मुद्दे पर आपसे बात करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले आता हूँ विश्व कप, जो कि ओडीआई एक दिवसीय विश्व कप की जो आरंभ में होता है, ये होता है 1975 से शुरू होता है, इंग्लैंड। इसमें जो 1975 में जो टीमें थी, 8 प्रतिभागी टीमें थी, या थी 8 पार्टिसिपेंट्स टीमें थी। इसके बाद 1979 जो कि वर्ल्ड कप, जो कि इंग्लैंड में ही होता है, इसमें भी 8 ही प्रतिभागी टीमें थी। इसके बाद 1983 में जो विश्व कप होता है, जो कि भारत ने जीता था, इसमें भी 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। ये तीनों टूर्नामेंट इंग्लैंड में आयोजित किए गए थे और तीनों टूर्नामेंटों में जो टीमों की संख्या थी वो 8 थी। इसके बाद 1987 में आते हैं, तो 87 जो कि रिलायंस कप करके भारत में हुआ था, इसमें पार्टिसिपेंट टीमों की संख्या इसमें भी 8 ही थी। इसके बाद 1992 में जो विश्व कप हुआ था, तो इसमें इसकी उन्नति होती है, एक प्रकार से एक टीम इसमें इंक्रीज़ करती है, एक टीम बढ़ती है, संख्या 9 में पहुंच जाती है। इसके बाद और एक डेवलपमेंट देखने को मिलता है 1996 में, यहाँ पर 12 टीमें पार्टिसिपेंट्स हो जाती हैं और यही संख्या 2003 की 1999 के वर्ल्ड कप में भी रहती है। यहाँ पर भी 12 टीमें हिस्सा लेती हैं और 2000 टीम में और उछाल मारते हुए 14 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं और सबसे ज़्यादा उछाल मिलता है इस जो टीमों की संख्या को है 2007 के विश्व कप में। इस समय 16 टीमें प्रतिभागी होती हैं। फिर यहाँ पर से फिर 2 टीमों को कम कर दिया जाता 2011 के विश्व कप में, उसमें फिर 14 टीमें ही पार्टिसिपेट करती हैं। फिर 2015 के वर्ल्ड कप में भी 15 ही टीमें सब पार्टिसिपेट करती हैं। फिर ये संख्या फिर -4 होकर 2019 का वर्ल्ड कप होता है, उसमें -4 होकर फिर 10 पर आकर अटक जाती है। और जो आने वाला 2023 का विश्व कप है, उसके लिए भी जो टीमों की संख्या निर्धारित की गई है वो 10 ही है। आईसीसी वर्ल्ड कप के समानांतर एक टूर्नामेंट चला था 1998 में, जिसका नाम था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि सर्वप्रथम 1998 में बांग्लादेश ढाका में आयोजित किया गया था। इसमें प्रतिभागी टीमों की संख्या 8 थी। इसके बाद सन 2000 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो आयोजन किया गया था, इसमें पार्टिसिपेट टीमों की संख्या 11 थी और ये 2002 में फिर ये बढ़ के 12 होती है और 2004 में भी 12 होती है। फिर 2006 में इस संख्या को फिर 2 संख्या घटा के 10 कर दी जाती है। उसके बाद सन 2009 में 8, 2013 में 8 और 2017 में की टीमों की संख्या 8 कर दी जाती है, यानी कि माइनस कर दी जाती है, यानी कम कर दी जाती है। अब मैं आपके सामने एक नई सूचना, एक रोचक इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ, जो कि आईसीसी के आने वाले 7-8 वर्षों के लिए जो उसने कार्यक्रम तय किए गए हैं उसको लेकर है। तो अब आपको कुछ समय में एक नया टूर्नामेंट जो आईसीसी इवेंट है, आईसीसी द्वारा आयोजित किया जाएगा, उसका नाम है T20 चैम्पियनशिप कप। ये आपको T20 वर्ल्ड कप की तरह लग रहा है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप नहीं होगा, बल्कि एक अलग टूर्नामेंट होगा जिसे आईसीसी आयोजित करेगी। लेकिन इसमें दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि इसमें जो पार्टिसिपेट टीमें होंगी मात्र 10 ही होंगी। हालांकि मैचेस काफ़ी संख्या में खेले जाएंगे, रोचकता रोमांस की कहीं पर भी कमी नहीं होगी आपके लिए, लेकिन क्रिकेट के लिए कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी कि संख्याएं उनकी कमतर होते रहेंगी। इसके अलावा T20 प्रारूप के अलावा 50 ओवर प्रारूप में भी एक टूर्नामेंट आयोजित करने का प्रावधान है इसमें, वो है उसमें, लेकिन 60 में ही पार्टिसिपेंट करेंगे उसमें। जो अभी तक आपको पिछले अभी बताया था मैंने आपको कि जो चैम्पियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप की हालत बताई थी, 14-16 टीमें भी, चैम्पियंस ट्रॉफी में 12 टीमें हुई, फिर 10, फिर 8, उनकी संख्या घटा के कर दी गई। हालांकि हमें पुनरावृत्ति उन टीमों की होती रहती, रिपीट करती रहती है वही टीमें, उन्हीं टीमों का दोहराव होते रहता है, जिनसे हम मैचेस खेलते रहते हैं।
खैर हमारे लिए तो कहीं से भी लॉस नहीं, हम तो 2-4 मुल्कों के खिलाफ मैच देख भी ले, हमारा वही रोमांस बना रह रहा है। लेकिन इसके इतर जो इस खेल के पीछे जो खेल हो रहा है उसको हम लोग शायद इग्नोर कर लेते हैं, हम इस पर ध्यान नहीं देते, जो कि बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि आखिर क्रिकेट को इतना सीमित क्यों रखा जा रहा है? देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो टीमों की संख्या कम करी जा रही है, आखिर इसके पीछे मकसद क्या है? जहाँ की खेल को विस्तार मिलना चाहिए था, जहाँ टीमों की संख्या बढ़नी चाहिए थी, वहाँ पर कम से कम करी जा रही है। इसकी वजह क्या है? आखिर इसकी वजह क्या है और ये सब कुछ क्या चल रहा है, ये हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि हमें मैच देखते हैं, जैसे कभी साउथ अफ्रीका है, कभी इंग्लैंड है, कभी ऑस्ट्रेलिया है, इनके खिलाफ या इधर की स्थानीय टीमें जैसे अफगानिस्तान, या बांग्लादेश, श्रीलंका, इनके खिलाफ हमको खेलने का मौका मिल जाता है। लेकिन इससे क्या होने वाला है? क्रिकेट की स्थिति यथावत रहेगी, उसका कोई विस्तार नहीं होगा। देखिए अभी फीफा वर्ल्ड कप होता है, आपने देखा होगा 16 टीमें हुआ करती थी, फिर 24 टीमें हुई, फिर 32 टीमें हुई, अब 48 टीमों की बात चल रही कि अगले विश्व कप में इसमें जो 48 टीमों की सहभागिता होगी। देखिए इतने लोकप्रिय खेल जो कि अपना पूरा विस्तार है, पूरी दुनिया में 205 क्वालिफाइंग जो विश्व कप होता है फुटबॉल का, तो 200 लगभग देश क्वालिफाइंग टूर्नामेंट खेलते हैं। तो देखिए अपने आप में हर स्तर में उसमें कहीं ना कहीं लोगों का इंटरेस्ट बना रहता है। जहाँ तक भारत का, कुछ ही अगर इन मुल्कों को हटा दें तो जो डिवीज़न 2 वगैरह जो दूसरे देश हैं जहाँ की प्रवासी भारतीय के कारण ही क्रिकेट आगे बढ़ पा रहा है, वहाँ पर भी क्रिकेट की स्थिति काफ़ी शोचनीय है अभी भी। हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य से क्रिकेट को देखते हैं, तो इंडिया के परिप्रेक्ष्य से क्रिकेट को न देखा जाए, अन्य मुल्कों में उसकी क्या स्थिति है, इस पर भी हमें ध्यान देने की स्थिति है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं आत्ममुग्धता जिसको कि अंग्रेजी में नार्सिसिज्म कहते हैं, ये एक बहुत धोखे में रखने वाली चीज़ होती है। इससे खुद क्रिकेट को भी नुकसान है, कहीं ना कहीं हमको भी नुकसान है इससे, और दूसरे खेलों को भी इससे नुकसान है। जब तक सही निरीक्षण, सही आकलन, सही परीक्षण नहीं होता चीज़ों का, तो हम यथावत बने रहते हैं। और ये हमारे कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में, जब हमारे पास रियलिटी, यथार्थ नहीं होगा, जब तक हमारे पास सही सत्य नहीं होगा, सही चीज़ें नहीं होंगी हमारे पास सामने, तो हम एक कन्फ्यूज़न में, एक इल्यूज़न, एक भ्रम में जिएंगे। तो ना ही क्रिकेट के लिए भला है, ना ही हमारे लिए। भले हमें उसमें आनंद आ जाए, रोमांस आ जाए, वो चीज़ अलग मैटर करता है, वो चीज़ अलग मैटर है। लेकिन जो स्थिति, जो एक्चुअल स्थिति हमारी खेलों में क्या है, वो क्रिकेट में भी समझने वाली बात है। ये कहीं ना कहीं आत्ममुग्धता, इससे बहुत बड़ा शब्द है इसके लिए। तो इससे हमें इसमें निरीक्षण करने की आवश्यकता है। खाली आत्ममुग्धता से काम नहीं चलने वाला है। धन्यवाद।